पिछले साल 7 अक्टूबर को जब हमास ने अचानक इजराइल पर अनगिनत रॉकेट दागे, तब इस हमले में इजराइल के करीब 1200 लोगों की जान चली गई। इसके जवाब में इजराइल ने भी हमास पर हमला किया। इजराइल की तरफ से हुए हमलों में अब तक करीब 40,000 फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है, लेकिन इन दोनों देशों के बीच अभी भी लगातार जंग जारी है। हमास और इजराइल के बीच चल रही जंग के बाद अब ईरान और लेबनान ने भी इजराइल के साथ जंग छेड़ दी है। इन सब के बीच क्या आपने कभी सोचा है कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जंग शुरू होने के पीछे क्या कारण रहे होंगे? चलिए आज हम आपको इसके बारे में बताते हैं। ये पूरी दुनिया कुल 95 अरब 29 करोड़ 60 लाख एकड़ जमीन पर बसी हुई है, जिस पर दुनिया भर के लगभग 8 अरब लोग बसते हैं। आपको ये जानकर काफी हैरानी होगी कि इस 95 अरब 29 करोड़ 60 लाख एकड़ जमीन में केवल 35 एकड़ जमीन का एक ऐसा टुकड़ा है जिसके लिए बरसों से दो देश जंग लड़ रहे हैं। इस जंग में हजारों जानें जा चुकी हैं, लेकिन आज भी इस 35 एकड़ जमीन के मालिकाना हक को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ। हमास के हमलों और उसके जवाब में इजराइल की जोरदार बमबारी के बाद ये जंग लगातार जारी है। आप माने या ना माने, लेकिन सिर्फ 35 एकड़ जमीन के एक टुकड़े की वजह से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच पिछले 76 सालों से लगातार जंग जारी है। आपको बता दें कि ये 35 एकड़ जमीन यरूशलेम में एक ऐसी जगह में आती है जिसका ताल्लुक 3 धर्मों से बताया जाता है। यहूदी इस 35 एकड़ जमीन को हर हवायत और टेम्पल माउंटेन कहते हैं। वहीं मुस्लिमों के अनुसार ये जमीन हरम अल शरीफ है। कभी इस जमीन पर फिलिस्तीन का कब्जा हुआ करता था, बाद में इजराइल ने इसे अपने कब्जे में ले लिया। इस जंग को समझने के लिए पहले 35 एकड़ जमीन की पूरी सच्चाई को जानना जरूरी है। मुस्लिम मान्यताओं के मुताबिक मक्का और मदीना के बाद हरम अल शरीफ उनके लिए तीसरी सबसे पाक जगह है। मुस्लिम धर्म ग्रंथ कुरान के मुताबिक आखिरी पैगंबर मोहम्मद मक्का से उड़ते हुए घोड़े पर सवार होकर हरम अल शरीफ पहुंचे थे और यहीं से वो जन्नत गए। इसी मान्यता के मुताबिक तब यरूशलेम में मौजूद उसी हरम अल शरीफ पर एक मस्जिद बनाई गई जिसका नाम अल अक्सा मस्जिद रखा गया। यहाँ की मान्यता ये है कि मस्जिद ठीक उसी जगह पर बनी है जहाँ यरूशलेम पहुंचने के बाद पैगंबर मोहम्मद ने अपने पांव रखे थे। इसी वजह से अल अक्सा मस्जिद मुसलमानों के लिए बेहद ही पवित्र है, इसलिए वो लगातार इस जगह पर अपना दावा ठोकते हैं। वहीं यहूदियों की मान्यता के मुताबिक यरूशलेम की इस 35 एकड़ जमीन पर उनका टेम्पल माउंटेन है, यानी वो जगह जहां उनके ईश्वर ने मिट्टी रखी थी जिसके बाद आदम का जन्म हुआ। यहूदियों की मान्यता के मुताबिक ये वही जगह है जहां अब्राहम से खुदा ने कुर्बानी मांगी थी। इसके अलावा ईसाइयों की मान्यता ये है कि ईसा मसीह ने इसी 35 एकड़ जमीन पर उपदेश दिया था। इसी जगह पर ईसा मसीह सूली पर चढ़े थे, इसके बाद फिर दोबारा जी उठे और अब जब वो एक बार फिर जिंदा होकर लौटेंगे तब इस जगह की अहम भूमिका होगी। जाहिर है ऐसे में ये जगह ईसाइयों के लिए भी उतनी ही पवित्र है जितनी मुस्लिमों और यहूदियों के लिए। अब सवाल ये है कि इस 35 एकड़ जमीन का ये टुकड़ा जब 3 धर्मों के लिए इतना अहम है तो फिर फिलहाल इस पर किसका कब्जा है? इन धार्मिक स्थलों की रखरखाव की जिम्मेदारी किसके पास है? एक समय था जब इस जगह पर पूरी तरह से फिलिस्तीन का कब्जा हुआ करता था, लेकिन बाद में इस पर इजराइल ने अपना कब्जा कर लिया। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 35 एकड़ जमीन पर स्थित टेम्पल माउंट और हरम अल शरीफ ना तो इजराइल के अंतर्गत आता है ना ही फिलिस्तीन के। अब इस जगह पर पूरी तरह से संयुक्त राष्ट्र का नियंत्रण है। ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए आप बने रहिए India.com के साथ।